जिन का कहर, रात को एक गलती और एक जान का बदला। शहजाद एक आम सा लड़का था, नहायत सादा, शरीफ और गर्मियों में अक्सर छत पर सोता था। यही उसकी ठंडी पनाहगाह, जहां वो तारों को देखते हुए ख्वाबों में खो जाता। एक रात जब सब सो चुके थे, अचानक नींद में ही उसे पेशाब की हाजत हुई। आंख बंद, दिमाग गनूदगी में वो उठा और छत के एक कोने में जाकर पेशाब करने लगा। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक हवा में एक खौफनाक चीख गूंजी, ऐसी चीख जैसे किसी माँ का कलेजा फट गया हो। शहजाद का दिल दहल गया। वो पीछे मुड़ा, पर वहां कुछ न था। घबरा कर वो वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद आंखों से गायब हो चुकी थी। उसे क्या मालूम था कि जिस जगह वो पेशाब कर रहा था, वहां जिन्नात का एक पूरा कबीला आबाद था, और उसके पेशाब से एक नन्हा जिन बच्चा, जो अभी जिन्नत की रोशनी को देखने भी न पाया था, जलकर खाक हो चुका था। लम्हे गुजरे और अचानक उसके सामने एक स्याह धुआं उभरने लगा। धुआं गोल घूमने लगा, फिर एक इंसानी शक्ल बनी, मगर उसके पैर उल्टे, आंखें लाल और जिस्म से आग निकल रही थी। वो जिन चलाया, इंसान तूने मेरी नस्ल जला दी, अब मैं तुझे भी जलाकर मारूंगा, जैसे मेरे बच्चे ने तड़प तड़प कर जान दी। शहजाद का जिस्म कांपने लगा। वो कुछ बोल न सका। जिन ने कहकहा मारा और बोला, अब मैं तुझे तरसा तरसा कर मारूंगा, पहले तेरी नींद ले लूंगा, फिर तेरी भूख और आखिर में तेरी जबान। फिर वो जिन शहजाद के करीब आया और एक लम्हे में उसके अंदर घुस गया। शहजाद के जिस्म में झटके लगे, आंखें उल्टी हो गईं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब माँ ने छत पर आकर देखा तो शहजाद जमीन पर पड़ा था, होंठ खुश्क, जिस्म में झटके और आंखें खुली हुई। माँ घबराकर उसके करीब गई और झंझोड़ कर उसे जगाने लगी। शहजाद, उठ बेटा, क्या हुआ तुझे? शहजाद ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली, मगर वो आंखें शहजाद की ना थी। काली पुतलियां, लाल हल्का और घूरती हुई नजर। माँ का दिल धक से रह गया। उसी वक्त शहजाद की नजरें छत के कोने पर गईं, जहां एक बिल्ली सूरज की धूप सेंक रही थी। उसके होंठों पर एक दरिंदा मुस्कुराहट आ गई और अगले लम्हे वो बिल्ली की तरफ लपका, उसे दोनों हाथों से पकड़ा और उसका गोश्त कच्चा चबाना शुरू कर दिया। खून उसके मन से टपकने लगा और आंखें खुमार में डूब गईं। माँ की चीख निकली, या अल्लाह, मेरे बेटे को क्या हो गया है? ये तो इंसान नहीं रहा। माँ रोते हुए नीचे भागी और चीखती रही, मेरे बेटे पर कोई शैतानी साया आ गया है, फौरन किसी मौलवी को बुलाओ। मौलवी साहब घर पहुंचे, हाथ में कुरान, होंठों पर दम और दिल में यकीन। जैसे ही वो शहजाद के सामने आए, शहजाद जो अब तक खामोश था, अचानक गर्राया और उन पर झपट पड़ा। इसने मौलवी साहब की गर्दन पर दांत गाड़ने की कोशिश की, जैसे वो गोश्त के लिए तरस रहा हो, लेकिन घर वालों ने बड़ी मुश्किल से शहजाद को पकड़ लिया। 4 मर्दों ने उसके हाथ पांव जकड़े। मौलवी साहब पीछे हटे और बुलंद आवाज में बोले, इसके हाथ पांव बांध दो, कुरान के नूर के बगैर ये शैतान नहीं निकलेगा। शहजाद को एक कमरे में बांध दिया गया। कमरे में हल्की रोशनी, दरवाजा बंद और माहौल साकित। मौलवी साहब ने सूरतुल जिन की तिलावत शुरू की। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन। जैसे ही तिलावत की आवाज गूंजी, शहजाद ने आंखें खोली और बेकाबू होकर चीखने लगा, बंद करो ये आवाज, मुझे जल रही है, मुझे बाहर निकालो, इस मौलवी को निकालो। वो माँ की तरफ घूरते हुए चीखा, अम्मी, मैं हूँ तुम्हारा बेटा, मुझे बचाओ। लेकिन माँ खामोश खड़ी थी। उसे मालूम था ये आवाज शहजाद की नहीं है। शहजाद की आवाज में अजीब गहराई थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों, कभी मर्द, कभी औरत, कभी जानवर जैसी। माँ रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, मेरे बेटे को कुछ ना हो, या अल्लाह, जो भी है निकल जा, मेरे बच्चे को छोड़ दे। लेकिन अंदर से फिर वही आवाज आई, मैं तब जाऊंगा जब ये वही दर्द महसूस करेगा जो मैंने अपने बच्चे को जलते देखकर महसूस की। मौलवी साहब ने एक लम्हे को तलावत रोकी और जिन से सवाल किया, तू शहजाद को क्यों मारना चाहता है? उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? चंद लम्हे खामोशी रही, फिर शहजाद के जिस्म से एक गहरी, भारी और लरसती हुई आवाज निकली, उसने हमारे घर पर पेशाब किया, हमारी पाक जगह को नापाक किया और मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे बेटे को जलाकर राख कर दिया। अब मैं बदला लूंगा, उससे वैसा ही सलूक करूंगा। ये सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर जिन से कहा, मैं एक माँ हूँ, मेरे बेटे को मालूम ही ना था कि वहाँ तुम्हारा खानदान रहता है। ये गुनाह अनजाने में हुआ और अनजाने में किए गए गुनाहों को तो अल्लाह भी माफ कर देता है। माँ की आवाज लरज रही थी, आंसू बह रहे थे।
उसने सुनकर जिन कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसकी आवाज बदली। अब उसमें सख्ती कम और दर्द ज्यादा था। तेरी ममता ने मेरे दिल को छुआ है। मैं शहजाद को 1 महीने तक यूं नहीं तरसाऊंगा। नींद, सुकून, भूख सब छीन लूंगा, फिर चला जाऊंगा। माँ ने हाथ उठा दिए और गड़गड़ाती रही, तुझे अल्लाह का वास्ता है, तुझे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता है, मेरे बेटे को माफ कर दे। जब जिन ने अल्लाह और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता सुना तो उसकी आवाज नरम पड़ गई। फिर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं अल्लाह की रजा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एहतराम में अपने बेटे के कातिल को माफ करता हूँ। ये कहकर जिन की चीख गूंजी। शहजाद के जिस्म से धुआं सा निकला और घर की छत को पाड़ता हुआ आसमान की तरफ रवाना हो गया। नई सुबह। शहजाद ने आंखें खोली, चेहरे पर सुकून, आंखों में नूर और लबों पर तौबा के अल्फाज। अम्मी, मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने में बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। माँ ने उसे गले से लगा लिया। घर वाले खुश हो गए और सब ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। सबक: हमें कभी भी रात को या किसी सुनसान जगह पर लापरवाही से पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं बसते, बहुत सी मखलूकात हैं जिनकी हमें खबर नहीं।